हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम का सोल्व पेपर, जो कि सेट नंबर है 55। पूछा हुआ क्वेश्चन है 15/9/2022 के फर्स्ट सिटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, रुक्मिनी का है। इसका पूरा ऑब्जेक्टिव देंगे जीके जीएस और मैथ और रीजनिंग का आप लोग के लिए दे देंगे बनाने के लिए कि आप लोग बनाकर आंसर दीजिए। मैं आंसर बता दूंगा, रोक कर आप बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त 3 से संबंधित नहीं है। तो कौन सा इसमें से तत्व है जो आधुनिक आवर्त सारणी में 3 से संबंधित नहीं है। तो इसका एकदम बिल्कुल आंसर हो जाए ए। गैलियम है जो संबंधित नहीं है, एकदम बिल्कुल ए हो जाए आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जबकि मैथ है, मैथ का हम आंसर खाली बता देंगे, आप लोग बनाइएगा। दूसरा कदम आंसर हो जाए बिल्कुल ए सही। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कहता निम्नलिखित में से किसे शतरंज अनुशासन में वर्ष 2021 के लिए खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार सम्मानित किया गया था। तो तीसरा कदम बिल्कुल आंसर हो जाए सही डी, अभिजीत कुंटे का। तो आप लोग याद करिए, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जबकि करंट अफेयर 2021 में पूछा शतरंज से और ध्यानचंद पुरस्कार के लिए। तो इसलिए आप लोग भी ऐसा ही 2025 में किसी का मिला होगा, उसके याद कर लीजिएगा। 24/16 वही आ सकता है, कंफर्म विश्वास है। आगे क्वेश्चन है चौथा, इनमें से कौन सत्य शोधक समाज संस्थापक थे। तो इसका नाम बिल्कुल आंसर हो जाए बी, ज्योतिराम फूले थे जो सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे। पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है, उपभोक्ता किसी उत्पाद का जितना अधिक उपभोग करते हैं उतने ही अधिक संतुष्ट होते हैं, इसे खाली स्थान कहा जाता है। तो इसको कुछ कहेंगे, एकदम बिल्कुल हो जाए आंसर सी, हासमान सीमांत उपयोगिता। हासमान सीमांत उपयोगिता कहेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन था 4 वर्ष पूर्व राजेश की, यह क्वेश्चन है मैथ का। मैथ का क्वेश्चन है तो खाली आंसर इसको बता देंगे। इसका बिल्कुल आंसर हो जाए डी, आप लोग बनाइएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन है, सातवां नंबर क्वेश्चन है रीजनिंग का, जो कि बैठाने वाला है। तो इसका आप लोग बनाइएगा। इसका तो बिल्कुल आंसर हो जाएगा सी, संतरा का तो बिल्कुल आंसर हो जाए ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर ए होगा। एक आंसर बिल्कुल सही आंसर ए होगा 7 के। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिकार, परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध आदि का प्राकृतिक रीट जारी करने की शक्ति है। तो इसका तो बिल्कुल आंसर हो जाए बी, क्रमशः अनुच्छेद नंबर 32 और 226 में। किसमें? अनुच्छेद नंबर 32 और 226 में है। 9 नंबर क्वेश्चन एक मैथ से द्विघात समीकरण दंसा में पढ़े होंगे, इसका सही कॉन्सेप्ट खाली बता देंगे। इसका बनाइएगा डी बराबर फॉर्मूला आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका हो जाए आंसर बी, आंसर सही हो जाए। इस पर बनाइएगा आप लोग, आंसर बिल्कुल एकदम सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार इनमें से किस राज्य में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या सर्वाधिक है। तो किस धर्म में सबसे सर्वाधिक है। तो इसका नाम बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ये हो जाएगा महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है 2011 की जनगणना के अनुसार। 11 नंबर क्वेश्चन को कहता है, इनमें से कौन सा उत्तक त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों को बीच का पाया जाता है। उत्तक जो त्वचा के नीचे किस पाया जाता है। तो इसका बिल्कुल आंसर हो जाए ए, वासा उत्तक पाया जाता है। बारह नंबर क्वेश्चन कौन कहता है, 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, इस रीजनिंग है, इसको बैठा कर बनाने वाला क्वेश्चन है। तो आप लोग इसका बनाइएगा उत्तर में मुंह करके। तो इसका हो जाए 8 आंसर हो जाए बिल्कुल, 12 का सी हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन उसी द्विघात बहुपद में क्या है, जो कि डी स्क्वायर बराबर बी, डी बराबर होता है फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस पर बैठाइएगा तो इसका आंसर आ जाए बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 का नंबर क्वेश्चन का आंसर बी है, आप लोग बना कर देखिएगा बी आता है आंसर की नहीं। एकदम बिल्कुल सही आंसर है बी। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी वजह से हमारी मांसपेशियों में ऐठन बोले तो दर्द उत्पन्न होती है। तो किसके कारण होता है। तो O2 की कमी से होता है, इसीलिए सुबह योगा करने के लिए कहा जाता है, इसीलिए दर्द भागता है। इसीलिए योगा करने से सगों शरीर में O2 मैंने ऑक्सीजन पहुंच जाएगा, इसीलिए किया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, 15 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर हो जाए डी। इसका आप लोग बनाइएगा, रीजनिंग का बैठाने वाला अति करने के लिए क्वेश्चन है, व्यवस्थित करने वाला है कौन है या नहीं। आगे 16 नंबर क्वेश्चन है, जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें से कैसे आगे होगा। तो इसलिए आप लोग बनाइएगा। 14 के है, 16 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर हो जाएगा डी। इसमें बैठा कर आप लोग बनाइएगा, बन जाएगा आसान क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन है, जो कि एक समरूप दिया हुआ है और दूसरा समरूप पूछ रहा है। तो इसका बनाइएगा तो बिल्कुल आंसर हो जाएगा बी। आप लोग ऐसे बनाइएगा तो हो जाएगा QPT, एक त्रिभुज हो गया और एक त्रिभुज ये है जो समरूप है QRS। तो हो जाएगा बिल्कुल डी हो जाएगा आंसर इसका। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित से कौन सा राज्य है जो ई पंचायत पुरस्कार 2021 की श्रेणी आई में पहले स्थान पर था। तो 18 का बिल्कुल आंसर हो जाएगा ये उत्तर प्रदेश है।
ऐसा ही क्वेश्चन आएगा पंचायत से भी रिलेटेड आ सकता है। 2024-25 में कुछ हुआ है उसी को। भाई 19 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया था? तो 19 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर हो जाए सही, केरल में। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार है? तो इसका बिल्कुल आंसर हो जाए झारखंड में है। 21 नंबर क्वेश्चन का था निम्नलिखित में से कौन सा गुण समजातीय श्रेणी में समान रहता है? तो इसका बिल्कुल बी हो जाए आंसर, रासायनिक गुण। 22 नंबर क्वेश्चन का था 1 सेकंड में उपयुक्त विद्युत ऊर्जा खाली स्थान कहलाती है। तो इसका शक्ति कराएगा, शक्ति बराबर सूत्र होता है जूल सेकंड। 23 नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन है जो कि रीजनिंग का है। तो इसका आप लोग बनाकर आंसर दीजिएगा। 23 का बिल्कुल आंसर हो जाए ए। 24 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा। 24 का एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाए बी। 25 नंबर क्वेश्चन भी है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि पूछ रहा है किसी वस्तु का एक 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस के मुख्य अक्ष पर 10 सेमी की दूरी पर रखा जाता है। तो निम्नलिखित में से प्रतिबिंब होगा। तो प्रतिबिंब जब प्लस में रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि आभासी प्रतिबिंब होगा और सीधा। तो इसका बिल्कुल आंसर हो जाएगा सी, आभासी हो जाए। डायोप्टर प्लस में रहेगा तो समझ जाएंगे कि कुछ आभासी होता है, आभासी और सीधा हो जाएगा प्रतिबिंब। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार 2021 से 22 में तक खाली स्थान सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के एक गर्म पका हुआ भोजन प्रदान करने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण को मंजूरी दे दी है। तो 26 का बिल्कुल आंसर हो जाएगा सही डी। 2025 से 26 में इसका आंसर 2025 से 26 में। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है करेंट अफेयर से जो कि पढ़ लीजिएगा 2021-25 में क्या पंचायत समिति में और बच्चे के लिए हो रहा है, स्कूल के लिए भी। 27 नंबर क्वेश्चन है, 27 का बिल्कुल आंसर हो जाएगा ये। आप लोग रीजनिंग इसका बनाकर आप लोग बनाइएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है पर्णहरित क्लोरोफिल वर्णक कोशिका के इनमें से किस घटक में मौजूद होता है? तो इसका बिल्कुल आंसर हो जाए हरित लवक में उपस्थित रहता है कुछ क्लोरोफिल। 29 नंबर क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा क्या कि एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो 29 का बिल्कुल आंसर हो जाएगा डी। 30 नंबर क्वेश्चन है रीजनिंग का, इसको बिठाना है कौन यहाँ पर आएगा हाई की जगह पर। तो 30 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर हो जाएगा बी। आप लोग बनाइएगा और इसका आंसर दीजिएगा कॉमेंट में। 31 नंबर क्वेश्चन है जो कि एक मैथ क्वेश्चन है स्पीड टाइम से, जो कि बनाइएगा आप लोग हो जाए आंसर डी आया। इसको भी कमेंट में आंसर दे ले जाइएगा जितना मैथ का है लिख का नंबर देकर। 32 नंबर क्वेश्चन है जो कि मैथ का क्वेश्चन है, इस भी बनेगा, बना लीजिएगा। 32 का बिल्कुल आंसर हो जाएगा बी। कमेंट में आंसर दीजिएगा इसका। तैतीस नंबर क्वेश्चन जो कि रीजनिंग है। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है? रीजनिंग है। रीजनिंग का है, आप लोग बनाइएगा बी हो जाए आंसर इसका बिल्कुल एकदम सही। चौंतीस नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान और संघीय शासन प्रणाली विशेषता किस देश से संविधान से ली गई है? तो इसका बिल्कुल आंसर हो जाएगा सी, कनाडा से लिया गया। किससे लिया गया? कनाडा से। 35 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा रीजनिंग का है, उसका बिल्कुल हो जाएगा बी आंसर सही। कमेंट में दीजिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है एक वर्गाकार दिया है तो इसका पूछ रहा है लंबाई, तो इसका आप लोग दीजिए आंसर। 36 का बिल्कुल आंसर हो जाएगा बी। 37 नंबर क्वेश्चन है। 37 का बिल्कुल आंसर हो जाएगा बी। आप लोग बताइएगा, रीजनिंग का क्वेश्चन है। 38 का निम्नलिखित में से किस राज्य में 1901 में बाद से भारत में सबसे पुरानी कांच तेल रिफाइनरी है? तो इसका बिल्कुल आंसर हो जाएगा सी, असम में था। 39 नंबर क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी समूह 2 में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? तो इसका बिल्कुल आंसर हो जाएगा सोडियम नहीं था। मैथ के क्वेश्चन है, मैथ है या धनात्मक अगर मूल्य निकालना है तो इसका बिल्कुल आंसर हो जाएगा सी, 5 हो जाएगा। आप लोग बनाइएगा बिल्कुल सही आंसर आएगा। 41 नंबर क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सी गोवा की राजभाषा है? तो कौन सा गोवा की राजभाषा था? बिल्कुल आंसर याद कर लिया, ए हो जाएगा कोंकणी भाषा है जो गोवा की राजभाषा है। 42 नंबर क्वेश्चन है जो कि रीजनिंग का है, इसका आप लोग बैठाइएगा बनाइएगा कुछ। तो 42 का बिल्कुल आंसर हो जाए ए हो जाए ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर।
43 नंबर क्वेश्चन कहता है अक्षरों का संयोजन करें, मैंने अक्षरों को ही बैठाना है 43 नंबर क्वेश्चन। तो 43 का एकदम बिल्कुल आंसर हो जाए बी। आप लोग बनाकर कमेंट कीजिएगा हर रीजनिंग मैथ का। 44 कहता है बल्ब का तापमान, तापन एलिमेंट का बना होता है तो कौन का बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। 34 45 नंबर क्वेश्चन है जो कि आप रीजनिंग का, इसका आप लोग बनाकर कमेंट में आंसर दीजिएगा, इसका एकदम बिल्कुल आंसर हो जाएगा सी। 46 नंबर CuCl2 का रंग खालिस्तान होता है तो इसका नीला हरा होता है। 47 नंबर क्वेश्चन संयुक्त वन प्रबंधन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो इसका दम 47 का दम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी सहभागी दृष्टिकोण का। 48 नंबर क्वेश्चन आता है बेकिंग पाउडर मिश्रण होता है तो बेकिंग पाउडर दम बिल्कुल आंसर हो जाएगा सी बेकिंग सोडा और हल्का खाद एसिड का होता है, हल्का कुछ होता है। 49 नंबर क्वेश्चन है जो कि एक मैथ का क्वेश्चन मैथ है जो कि आप लोग बनाकर कमेंट में आंसर दीजिएगा। पहले आप लोग बना लीजिएगा, उसके बाद रोक कर बना लीजिएगा, बनाने के बाद हम मिला लीजिएगा आंसर, इसीलिए आप लोग के आंसर दे देते हैं सी होगा, इसका दम बिल्कुल आंसर हो जाएगा। ऐसे ही 50 नंबर क्वेश्चन है जो कि मिला लीजिएगा आप लोग और बनाइएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा, इसका बी हो जाएगा आंसर दम बिल्कुल सही हो जाएगा बी। 51 नंबर क्वेश्चन है जो कि मैथ का है, इसका दम बिल्कुल आंसर हो जाएगा बी। आप लोग बनाकर कमेंट कीजिएगा, उसके बाद आंसर आगे मिलाइएगा तो स्टार्ट कीजिएगा बी। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है 52 नंबर क्वेश्चन है अम्लीय 52 नंबर क्वेश्चन कुछ कहता है अम्लीय वर्षा का पीएच मान खालिस्तान होता है तो 5.6 होता है, दम बिल्कुल याद कर लीजिएगा ए। 53 नंबर क्वेश्चन कुछ कहता है विद्युत मोटर का कार्य सिद्धांत है तो इसका दम बिल्कुल हो जाए आंसर सी कंडक्टर के ले जाने वाले एक तार के समान चुंबकीय क्षेत्र में बल का अनुभव होता है, बिल्कुल हो जाए आंसर सी आंसर। चौवन नंबर क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन कुछ कहता है 54 का दम बिल्कुल आंसर हो जाएगा बी। आप लोग याद कर लीजिएगा, बना लीजिएगा इसको और बना कर देखिएगा। उसके बाद 55 कहता है महिलाओं के लिए औपचारिक स्वास्थ्य शिक्षा नीचे दिए गए विभिन्न कारणों का महत्वपूर्ण है, महिलाओं के लिए औपचारिक स्वास्थ्य शिक्षा संबंध में कौन सा विकल्प गलत है, तो इसका दम बिल्कुल आंसर हो जाए या उन्हें बच्चे पैदा करने के बारे में निर्णय लेने का अधिकार देती है, तो यह नहीं देती है, यह गलती है, दम बिल्कुल गलती आंसर है, तो इसी भी सही हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है आप लोग बनाइएगा, बनाकर कमेंट में आंसर दीजिएगा, उसके बाद रोक कर बनाना है, रोक कर बनाकर उसके बाद कमेंट में आंसर दीजिएगा, इसका बी डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। 57 नंबर क्वेश्चन है जो कि आप बनाकर कमेंट में आंसर दीजिएगा, उसके बाद वीडियो को रोक कर तो डी सी हो जाएगा, इसका तो बिल्कुल आंसर सही। 58 नंबर क्वेश्चन है जो कि एक अति से क्वेश्चन है अर्थशास्त्र से यदि बचत फलन एस बराबर -30 प्लस 0.3 वाई है तो एमपीसी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान क्या होगा, तो 55 का दम बिल्कुल याद कर लीजिएगा। 58 का बिल्कुल याद कर लिया दम बी हो जाएगा 0.7। 59 नंबर क्वेश्चन है जो कि रीजनिंग मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग इसका बनाकर आंसर दिया था। 59 का दम बिल्कुल आंसर हो जाएगा सही ए। 60 नंबर क्वेश्चन है आप लोग बनाइएगा, देखने में खाली बड़ा लगता है, इस समझ में एकदम आसान होता है, इसका दम बिल्कुल हो जाएगा सी। उसके बाद आगे बढ़िएगा देखकर। 61 नंबर क्वेश्चन है जबकि एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आप लोग बनाकर आंसर दीजिए, इसका दम बिल्कुल हो जाएगा आंसर ए। 62 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन सा प्रसिद्ध भारतीय सांख्यविद थे जो दूसरी पंचवर्षीय योजना औद्योगिकरण के लिए भारत की रणनीति तैयार करने में सहायक थे, तो इसका दम बिल्कुल आंसर हो जाएगा ए प्रशांत चंद्र महालनोबिस। 23 नंबर क्वेश्चन है कि रीजनिंग से अपना दिमाग से लगाकर इसका बनाना है। 63 नंबर क्वेश्चन का दम बिल्कुल ये हो जाए आंसर सी। आप लोग दिमाग लगाकर कौन सा ये कौन गलत है इसका बनाना है, रीजनिंग का भी क्वेश्चन था। 64 नंबर क्वेश्चन है आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा, 64 का दम बिल्कुल हो जाएगा सी आंसर। आप लोग बनाइएगा और इसका आंसर दीजिएगा, माद निकालना है, समांतर माद निकालना है। 65 का दम बिल्कुल आंसर हो जाएगा सही। आप लोग बनाइएगा ए, बना कर दीजिएगा कमेंट में आंसर रोक कर वीडियो के। 66 कहता है जो करंट अफेयर से फरवरी 2022 का एक समाचार रिपोर्ट के अनुसार फसलों के फफूंद और जीवाणु संक्रमण बचाने के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया है, तो 66 का दम बिल्कुल आंसर हो जाए ये IIT कानपुर। IIT कौन हो जाए कानपुर, दम बिल्कुल आंसर हो जाए सही। 67 नंबर क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन कहता है कुछ 67 नंबर क्वेश्चन है जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन है। 67 नंबर क्वेश्चन का था डायरेक्ट आंसर बता देते हैं डी
डी हो जाएगा एकदम सी आंसर। 68 नंबर क्वेश्चन है, 68 का एकदम बिल्कुल आंसर हो जाएगा बी। आप लोग बनाइएगा और दीजिए, एकदम आसान क्वेश्चन है। 69 नंबर क्वेश्चन क्या चुका था? 69 नंबर क्वेश्चन का बनाइएगा एकदम आसान क्वेश्चन है, इस बी हो जाएगा आंसर एकदम बिल्कुल सही। 77 नंबर क्वेश्चन है, 77 नंबर क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। 70 नंबर क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। 70 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल आंसर इसका हो जाएगा बी। आप लोग बनाइएगा, रीजनिंग का क्वेश्चन है। 71 नंबर क्वेश्चन का बनाइएगा, यह भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका एकदम बिल्कुल हो जाएगा आंसर डी। 72 नंबर क्वेश्चन है, 72 का आप लोग बनाइएगा, इसका एकदम बिल्कुल हो जाएगा आंसर सी सही। 73 नंबर क्वेश्चन है, 73 नंबर क्वेश्चन का आप 73 किस स्थिर धारावाही परिनालिका का उपयोग इस प्रकार किया जा सकता है, तो 73 का एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। निरंतर चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत का एकदम बिल्कुल बी हो जाएगा आंसर सही। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है एक गोलाकार दर्पण के लिए ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी होती है, तो इसका एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर सी। ध्रुव और एफ के बीच की दुगनी दूरी होता है। कितना होता है? ध्रुव और एफ के बीच, माने ध्रुव और फोकस दूरी के बीच की दुगनी दूरी होता है वक्ता केंद्र। 65 नंबर क्वेश्चन होता है उद्योग कौन सा पर्व रोशनी का पर्व कहा जाता है, तो इसका एकदम हनुका कहा जाता है। हनुका को कुछ कहते हैं रोशनी का पर्व। 76 नंबर क्वेश्चन को कहता है प्रियंका नुटकी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल स्पर्धा से है, तो 76 का एकदम बिल्कुल आंसर हो जाएगा सही सी, शतरंज से है। 77 का निम्नलिखित में से किस वर्ष शशिकांत दास को भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नियुक्त किया गया था, तो इसका 77 नंबर बिल्कुल आंसर हो जाएगा सही 2018 के बी हो जाएगा एकदम बिल्कुल आंसर सही। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है सफेद रंग HCl किसकी उपस्थिति में ग्रे हो जाता है, ग्रे बोले तो भूसा रंग का हो जाता है, तो इसका एकदम बिल्कुल आंसर हो जाएगा कुछ बी सूर्य के प्रकाश में। यदि लकड़ी का प्राप्त करने के लिए जंगल में कई पेड़ काटे जाते हैं पर्यावरण का नुकसान होगा, तो इसका एकदम बिल्कुल आंसर हो जाएगा ए। इससे मिट्टी का क्षरण और गिरावट हो सकती है, मिट्टी का क्षरण और गिरावट हो सकती है, जैसे मैंने बंजर हो सकता है, बालू ही हो सकता है न होने के बाद, कट के बाद बहुत दिन के बाद। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि एम यू कोमा और भी क्रमशः आवर्धन प्रतिबिंब दूरी और वस्तु की दूरी को निरूपित करते हैं, तो लेंस के लिए हम इसका यहाँ पर एकदम क्वेश्चन मिल जाता है। लेंस के लिए एम भी और यू में मध्य संबंध क्या होगा, तो इसका हो जाएगा एम बराबर भी बटे यू होता है लेंस में, और जबकि अर्थी में होगा इसका एकदम बिल्कुल हो जाएगा सी आंसर। और दर्पण में बोलेगा तो कहेंगे माइनस बी बटे यू होता है, तो इसका एकदम बिल्कुल हो जाएगा सी आंसर। 81 नंबर क्वेश्चन है, 81 नंबर आसान क्वेश्चन है, आप लोग बनाइएगा। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है जो कि मैथ का है 2019 से 2020 में, इसमें से घटाकर मान निकालना है 2401 से, इसमें तो हो जाए आंसर हम बिल्कुल हो जाए आंसर सी। आप लोग बनाइएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, 80 नंबर क्वेश्चन का 80 नंबर क्वेश्चन का आप लोग बनाइएगा। 80 नंबर क्वेश्चन मैथ का है जो कि आप लोग बनाइएगा, इसका बिल्कुल आंसर हो जाएगा सी। सी हो जाएगा एकदम बिल्कुल सही आंसर। 83 नंबर क्वेश्चन है, 83 नंबर क्वेश्चन का एकदम बिल्कुल आंसर हो जाएगा सही। 83 नंबर क्वेश्चन का एकदम बिल्कुल आंसर हो जाएगा डी। डी आप लोग बनाइएगा। ये 84 नंबर क्वेश्चन है, 84 का एकदम बिल्कुल आंसर हो जाएगा सही। आप लोग बनाइएगा, इसका भी आंसर आप लोग बनाइएगा, इसका सी हो जाएगा, रीजनिंग का है। 85 नंबर क्वेश्चन है जो कि भारत में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने महिला सुरक्षा मुद्दों को व्यापक रूप से संबोधित करने के लिए महिला सुरक्षा पर भाग बनाया है, जिसका एकदम बिल्कुल आंसर बी गृह मंत्रालय ने। 86 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसका एकदम बनाइएगा आप लोग एकदम बिल्कुल हो जाए आंसर बी सही। 87 नंबर क्वेश्चन प्रत्येक 2 ओम के प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजन किया जाता है, प्रतिरोध निम्नलिखित में से कितना होगा, तो 2 ओम के 3 वो लेना कह रहा है, 2 ओम के कितना 3 को, तो 2 लेना 3 को, तो तीनों को जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में, तो 2 + 2 + 2 हो जाएगा 6। इसका एकदम बिल्कुल आंसर हो जाएगा एकदम 20 6 हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक कार्बन परमाणु के साथ दोहरा बंध और एकल बंध बना सकता है, तो इसका एकदम बिल्कुल हो जाएगा आंसर
ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है जो कार्बन के साथ दोहरा बंध भी बनाता है, एक भी बंध बना सकता है। आप लोग देखेंगे कीटोन या आदि में भी कीटोन के साथ और कार्बोक्सिल इस अम्ल के साथ बनाने के लिए भी मिलता था उन्हें, 12th में पढ़े होंगे। पर गोलीय दर्पण के मुख अक्ष के नीचे किसी वस्तु की प्रतिबिंब ऊंचाई खाली स्थान होती है, नीचे रहेगा तो उसको नकारात्मक बोलते हैं, तो नहीं हो सकता है, इसीलिए नकारात्मक बी आंसर बिल्कुल सही। 90 नंबर क्वेश्चन है जो कि महत्तम निकालना, इसका एकदम बिल्कुल जो है आंसर सी आप लोग बनाइएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है जो कि 2 समांकर, इसका बनाइएगा। 91 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बनाइएगा, इसका हो जाएगा एकदम बिल्कुल डी हो जाएगा आंसर सही। मैथ का क्वेश्चन है। 92 नंबर क्वेश्चन आप लोग बनाइए। 92 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर हो जाए बी। 93 नंबर क्वेश्चन है, 93 का आप लोग बनाइएगा एकदम बिल्कुल आंसर हो जाए बी, आंसर सही हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन बनाइएगा। 94 नंबर क्वेश्चन कुछ कहता है, आप लोग बनाइएगा इसमें निकट क्रमांक को बनाना है, इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल डी हो जाएगा आंसर। 95 नंबर क्वेश्चन बनाइएगा। 95 नंबर क्वेश्चन का एकदम बिल्कुल आंसर हो जाएगा बी। आप लोग हमारे रीजनिंग का आसान क्वेश्चन है। और 93 नंबर क्वेश्चन, 96 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी बनाइएगा, इसका एकदम बिल्कुल हो जाएगा आंसर बी। यह भी एक आसान क्वेश्चन है बनाने। बावरी 97 बावरी क्या होती है? बावरी है जो क्या होता है, तो एकदम इसका सी हो जाएगा आंसर। जल एकत्रित करने का एक पारंपरिक तरीका है। बावरी के सी बोलते किसको? तो जल एकत्रित करने के अगर पारंपरिक तरीका को बावरी कहते हैं। तापी नदी है जो उद्गम स्थान कहाँ से होता है, इसको याद कर लिया हम, इसका बिल्कुल आंसर हो जाएगा बी, सतपुरा पर्वत से होता है। 99 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ग्लूकोज का रसायन सूत्र होता है, तो इसका एकदम बिल्कुल हो जाएगा आंसर सी, C6H12O6 होता है, एकदम बिल्कुल सही आंसर। 100 नंबर क्वेश्चन कहता है, 100 नंबर क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका एकदम बिल्कुल हो जाएगा सी आंसर। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे।